हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग लगाना। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे, फिर घटाव, फिर गुणा, इसके बाद फिर भाग सीखने वाले हैं। तो अगर आपको बच्चों भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पहले बोल दे रहा हूँ। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ लगाते हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे जो भी आपको तरीका बताऊँगा बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा, यानी कि एक ही बार में आपको आ जाएगा। देखिए दिया गया है 8/7 प्लस 3/5। तो इसमें आपको कहना क्या है, सबसे पहले आपको नीचे एक रेखा खींच देनी है, यानी कि जिसको मैं बटा बोलता हूँ, ये बटा वाली रेखा आपको ऐसे खींच देनी है। इसके बाद आप क्या करोगे, हरों का आपस में गुणा करा करके यहाँ नीचे लिखोगे कि देखिए हर का गुणा करा रहे हो तो आपको हर में ही लिखना है। तो 7 का गुणा 5 में कराओगे तो आपका हो जाएगा 7×5 = 35। तो यहाँ नीचे आपको 35 ऐसे लिख देना है। इसके बाद आप 5 का गुणा 8 में कराओगे, यानी कि ऐसे आपको तिरछा गुणा कराना है। 5 का गुणा 8 में कराओगे तो इसी के नीचे आपको लिखना है, क्योंकि जिसके अंश में कराया जाता है उसी के नीचे लिखते हैं। यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, अगर यहाँ पे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो 5×8 आपका हो गया कितना, 40। फिर प्लस, अब 7 का गुणा 3 में, तो यहाँ इसके ऊपर में करा रहे हो अंश में, तो यहीं पर लिखना है। तो 7×3 = 21। बस अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको जोड़ करके लिख दो, आपका आंसर आ गया। तो 40 में आप 21 जोड़ोगे तो आपका हो जाए कितना, 61। तो 61/35 आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही आपको भिन्न का जोड़ लगाना है, जो तरीका मैं आपको बताया हूँ ऐसे आप लगाओगे तो आपको भिन्न का जोड़ आ चुका है। चलिए अब हम सीखेंगे भिन्न का घटाव लगाना। तो ध्यान देना बच्चों, भिन्न के जोड़ और घटाव में ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे हम भिन्न का जोड़ लगाते हैं सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव भी लगाएंगे। तरीका वहीं रहेगा, तो जहाँ पे हम जोड़ते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए देखिए, आपको फिर ऐसे एक रेखा खींच लेनी है। इसके बाद क्या करोगे, हरों का आपस में गुणा कराओगे। तो 3×8 = 24। तो यहाँ पे नीचे आपको 24 लिख देना है। इसके बाद 8 का गुणा 12 में, इसी के नीचे लिखना है। तो 8 का गुणा 12 में पढ़ना आसान है कि 12 का गुणा 8 में पढ़ना आसान है, क्योंकि दोनों साइड से पढ़ोगे आंसर आपका वहीं आएगा। देखिए 12×8 क्या होता है, 96। तो 12×8 96 हो गया। चाहे तो आप यहाँ पे 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लेकर 8 के 8 सिल्वर 9 कर लीजिए। ओके, चलिए माइनस 3 का गुणा 2 में, तो 3 दूनी 6। बस अब जहाँ पे आपने जोड़ा था वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे घटाना है, क्योंकि ए प्लस में है, ए माइनस में है, तो घट जाएगा। 95 में से 6 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 90। फिर इसके बाद 24 नीचे ऐसे लिख देना है। अब ध्यान देना, ये दोनों क्या हैं, सम संख्याएं हैं। तो अगर आपको काटना आ रहा है तो इसको आप काट लीजिए। अगर अभी आप सीख रहे हो तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर तब भी सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको काटूंगा। तो देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। तो सम संख्या हमेशा बच्चों 2 से कटती है। तो काटिए, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। फिर इसको काटिए, 2 चौका 8, इसमें 1 बचा, ये हो गया 10। तो 2 × 5 = 10। बस अब नहीं कटेगा, ऊपर आ गया 45, नीचे आ गया आपका 12। तो 45/12 आपका आंसर हो चुका है। तो भिन्न का जोड़ और घटाव आ गया ना, सेम वही काम करना है, बस घटाव में घटाना है, जोड़ में जोड़ना है। चलिए अब हम सीखते हैं गुणा और भाग करना। देखिए बच्चों, भिन्न का गुणा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको भिन्न का गुणा दिया गया है 12/54 × 8/9। इसमें होता क्या है, इसमें संख्याएं काटी जाती हैं। हर से अंश और अंश से हर काटा जाता है। जब भी काटोगे, चाहे यहाँ काटो चाहे यहाँ काटो, लेकिन ध्यान देना नीचे से ऊपर कटेगा। कभी भी ऊपर से ऊपर की संख्याएं नहीं कटती हैं, नीचे की संख्याएं नहीं कटती हैं। जब भी कटेंगी साथ में एक संख्या नीचे से काटोगे, दूसरी संख्या ऊपर से काटोगे, और जिस संख्या से काटोगे उसी संख्या से ऊपर नीचे दोनों से काटना है। अभी समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 12 है, यहाँ पे आपका क्या है, 54 है। तो ध्यान देना,
ए भी आपकी सम संख्या है, ए भी आपकी सम संख्या। तो मैंने बताया कि सम संख्या हमेशा 2 से कटती है। तो पहले 2 से काट लो। तो देखिए 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, ए हो गया 14, तो 2 सत्ते 14। अब इसमें देखिए 2 छक्के 12, तो हमने इसको भी 2 से काटा, इसको भी 2 से काटा। तो उसी संख्या से काटना है जिस संख्या से नीचे काटोगे या फिर ऊपर काटोगे। अब देखिए यहाँ ये दोनों जो हैं बच्चों 3 से कटते हैं, क्योंकि 3 नवा 27 होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो 3 के पहाड़े में 27 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 नवा 27, फिर 3 दूनी 6। अब देखिए ए आपस में नहीं कटेंगे। चलिए अब इसके पास आइए। तो यहाँ आप देख रहे हो ए 8 है, ए क्या है 9 है, तो नीचे भी 9 है। तो क्या 9 से 8 कटेगा? नहीं। 9 से 2 कटेगा? नहीं। अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है। जब कुछ भी नहीं कटता ना, तो अंश का अंश में गुणा करा लेते हैं जो बचा है, और हर का हर में गुणा करा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 8 बचा है। तो 2 8 16, तो यहाँ पे 16 लिख देना है, क्योंकि ऊपर वाला था तो ऊपर में लिखना है, बटे नीचे वाले में 9 9 बचे हैं, तो 9 का गुणा 9 में करा लो। तो 9 9 81, तो ये 81 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो भिन्न के गुणा में काटा जाता है, अंश से हर, हर से अंश। ओके, चलिए अब देखिए भाग में। तो भिन्न के गुणा और भाग में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक ही स्टेप का अंतर है जो यहाँ पे आपका भाग दिया गया है। देखिए तो भिन्न के भाग में करते क्या हैं, हमेशा इसको बाएं साइड से हल करते हुए दाहिने साइड की तरफ चलते हैं। तो ये जो पहला आपका दिया गया है भिन्न, इसको सेम जैसे दिया गया है वैसे ही आपको उतार लेना है। आपने उतार लिया, 36/18 था, 36/18 हमने उतार लिया। अब यहाँ पे भाग दिया गया है, तो इस भाग को क्या करो, गुणा में चेंज कर दो, यानी कि जो भाग का चिन्ह दिया है इसको गुणा का चिन्ह बना दो। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरी वाली भिन्न है इसको पलट दो, यानी कि पलटने का मतलब है 9 को ऊपर कर दो और 28 को नीचे कर दो। अब देखिए भिन्न का गुणा ही बन गया ना, तो एक ही स्टेप का अंतर है। पहले वाले को वैसे लिखना है, भाग को गुणा बनाना है, इसके बाद वाली को पलट देना है। अगर यहाँ फिर भाग करके कोई भिन्न दी होती तो फिर इसको गुणा बनाते, फिर इसको पलट देते, लेकिन याद रखना पहली वाली को वैसे लिखना है, इसके बाद वाली को पलट देना है। अब काटिए, तो देखिए यहाँ 9 है, यहाँ क्या है आपका 18 है, तो 9 से 18 कटता है, क्योंकि 9 के पहाड़े में भाई 18 आता है। तो 9 1 के 9, 9 दूनी 18। अब देखो ए भी सम संख्या, ए भी सम संख्या है, तो दोनों सम संख्याएं 2 से कटेंगी। तो 2 1 के 2, इसमें एक बार जाएगा, इसमें 2 1 के 2, लेकिन इसमें एक बचेगा, ए हो गया 16, तो 2 8 16। अब देखिए ए 1 हो गया, ए 1 हो गया, यहाँ दोनों संख्याएं बची हुई हैं, तो ए भी सम संख्या, ए भी सम संख्या, तो काट लेते हैं 2 से। 2 1 के 2, 2 चौका 8, और यहाँ पे 2 9 18। अब देखिए नहीं कटेगा, तो ऊपर सिर्फ 9 बचा है, तो 9 लिख लो ऊपर, नीचे सिर्फ 14 बचा हुआ ए वाला, तो यहाँ पे 14 लिख लो। ये आपका बच्चों आंसर हो चुका है। यहाँ पे बच्चों हमने आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, गुणा और भाग सिखा दिया है। बच्चों अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करें।